आपका जेंटलमैन, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आज हम अपने पैनल का बाकायदा आगाज़ अनाउंस करेंगे और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ कुरान शरीफ की तिलावत से किया जाए। और तौहीदुल्लाह, आप प्लीज़ कुरान शरीफ की तिलावत कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 2021 जो हैं वो इसी महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में हुआ चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक पैनल पहले अनाउंस हो चुका है और दूसरा पैनल आज हम अपना अनाउंस कर रहे हैं न्यूयॉर्क यूनाइटेड के नाम से। न्यूयॉर्क यूनाइटेड के नाम से हमारा पैनल है और हमारी जो मेन टीम है उसके अंदर जो हैं वो जनाब जनरल सेक्रेटरी भुट्टा साहब हैं और हमें कैसर भुट्टा साहब और जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ढिल्लू साहब हैं, जो कि असलम ढिल्लू साहब, जी असलम ढिल्लू साहब, जो अभी नहीं घर से निकल सके, उनके कोई मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से, और प्रॉपर्ली कल वो बयान देंगे कि वो हमारे साथ हैं और उनकी टीम हमारे साथ है। और हमारे साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो हैं जनाब मियां राशिद इस्लाम, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और जो हैं अपना तौहीदुल्लाह, ये हमारे हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। लेकिन हम अपनी, और हिना रहमान जो हैं वो हमारी सेक्रेटरी ऑफ वुमेन है और सेक्रेटरी ऑफ वुमेन है हमारी, और वो नहीं आ सकी क्योंकि आज उनकी जॉब थी। हमने बहुत जल्दी में ये अनाउंसमेंट की। कल ही हमारे जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ है और हमने आज ही वो मीटिंग अर्जेंट की थी। इसमें थोड़े से लोग जो हैं वो मिसिंग है और बुलाए भी हमने काम में, चीदा लोग जो हमारे करीबी हैं वो ही हमने बुलाए हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब भुट्टा साहब का, हिना रहमान का, तौहीदुल्लाह का, मियां राशिद इस्लाम का, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की और हमारे लिए बेशुमार जो हैं वो वोट जो है वो रजिस्टर करवाए। और अल्लाह के फजल से हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सारी टीम और सब लोगों के साथ मिलके। तो मैं चाहूँगा कि अपना कैसर भुट्टा साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। पढ़ते तो हम सारे हैं, लेकिन मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये अल्फाज हमें हमारे पार्टी के कायद जनाब इमरान खान साहब ने दिए हैं कि धड़ल्ले से ये बोला करो, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब हम अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं और मैदान में निकल आते हैं तो सन 65 की जंग की तरह जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं कि अल्लाह के वली आए हमारे मुजाहिदों की मदद करने के लिए, इसी तरह मैं आज अपने पूरे हवोशो हवास में कहता हूँ कि मैंने सबसे बेहतरीन पीटीआई का न्यूयॉर्क में जिसको कारकुन पाया, जिसको मैं लीडर समझता हूँ, वो राना जावेद साहब हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने इनको अपने खुदा को हाज़र नाज़र जान के मैंने इन्हें कहा था कि राना साहब, अगर मेरी सीट पे कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े आप कर लें, अगर आप मुझे साथ लेके चलना चाहें लेके चलें, मैं आपका साथी हूँ। क्यों कि आप मेरिट की बात करते हैं। और मैं ये स्पेशल इमरान खान का एक गिफ्ट लेके आया हूँ
और अपने जनाब जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ राशिद इस्लाम साहब और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तौहीदुल्लाह साहब और आप सब की मौजूदगी में मैं ये जो डिज़र्व करते हैं राना जावेद साहब, उनके गले में पहनाना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम सारे कोशिश करते रहे हैं। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हौसला दिया। राना साहब ने मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई कि आपने ये करना है। मुझे जब मैं एक प्रोग्राम में गया, मेरे बड़े भाई, मेरे करीबी अजीज़ जब इलियास मेतला साहब को पता चला कि कैसर भुट्टा भी इलेक्शन में है, तो इस दिन जो इन्होंने बात की, मेरा सारा इलेक्शन अपने ज़िम्मे ले लिया। तो मैंने राना साहब से कहा कि राना साहब, जो मेरे ज़िम्मे थी चीज़ 3-4 गुना ज़्यादा मैं आपको रिज़ल्ट दूंगा इंशाल्लाह उसका। ठीक है जी। और मैं ख़ास तौर पर इलियास भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी सिंसियरिटी से छोटे भाई का ख्याल रखते हैं। और आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राना साहब का पैनल मेरिट पे है, जो हक पे है। और पीटीआई के एक एक वर्कर को मैं अपना एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये ना देखें कि कौन क्या है, ये देखें कि पीटीआई का कौन है, पीटीआई की सिंसियरिटी किसके साथ है, कौन डिस्क्वालीफाइड है और कौन पीटीआई के लिए बात करता है। और हम सब मुत्तहिद होकर चलना चाहते हैं। राना साहब हमारे सदर हैं, इनकी क़ियादत में इन्होंने जो नाम लिए हैं, असलम ढिल्लू साहब हमारे भाई हैं, उनको हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तस्लीम करते हैं। हिना रहमान साहिबा को वुमेन विंग के इंचार्ज तस्लीम करते हैं। हम ब्रुकलिन की, स्टेटन आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, तमाम बॉडीज़, यंकर से, ब्रॉन्क्स से, क्वीन से, लॉन्ग, हर जगह से सारा पैनल, सारे लोग हम राना जावेद साहब के साथ हैं। राना साहब, इंशाल्लाह फतह आपका मुकद्दर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब इलियास भाई बोलेंगे ज़रूर, आप बोले पहले जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का। और तो मेरा नाम मज़हर सलीम बागड़ी है और मज़हर सलीम बागड़ी साहब, मेरा नाम मज़हर सलीम बागड़ी है। और हम जो है ना राना साहब को इतने अरसे से जानते नहीं हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं उसमें इनको सिंसियर और हार्ड वर्कर पाया है। और इसी वजह से आज हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इधर हर बंदा अपनी अपनी जॉब में, अपने अपने बिज़नेस में इतना मसरूफ़ होता है कि वो अपना टाइम निकाले और किसी के पास आए। लेकिन राना साहब जब भी आवाज़ देते हैं हम पहुंचते हैं। और राना साहब ने हमें जो भी ड्यूटी दी है, हमने अपनी कोशिश की है कि वो पूरी करें। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं और हम उसी की जो है वो हार्ड वर्किंग है वो, और ऑनेस्ट आदमी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारा पैगाम ओवरसीज़ से पाकिस्तान तक ऐसे ही हार्ड वर्किंग में जाए। और राना साहब की बहुत अंत तक मेहनत है और वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं। सारी पीटीआई एक साइड पे खड़ी है, राना साहब अकेले एक साइड पे खड़े हैं, जिसकी वजह से हम उनका साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो राना साहब को कामयाबी मिलेगी। और अगर फ़र्ज़ करते हैं अगर हम नहीं भी कम्पीट करते और हम नहीं भी जीतते तो फिर भी हम कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक पे लड़े हैं। हमने कभी किसी के साथ ये जो है ना मुनाफिकों वाली सियासत नहीं करनी। इमरान खान हक पे खड़ा है, वो हक की बात करता है, हमने भी हक का साथ देना है। और हार भी जाएंगे तो वो कहता है हार जाएंगे तो फिर क्या है, हार के ही जीत का जो है ना पता चलता है कि हार के बाद जीत का मज़ा आता है। इसलिए राना साहब आई सलूट यू, यू वर्क रियली हार्ड। और हमारे सब दोस्त हमारे साथ हैं, तो हम जितना भी करेंगे ऑनेस्टली करेंगे, हक पे करेंगे और अपने पाकिस्तानियों के लिए करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपको आगे तक लेके जाएंगे। इंशाल्लाह आप यूएस लेवल तक जाएं, हम आपके साथ हैं, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। इलियास भाई प्लीज अब लेना थोड़ा सा बोलें। ना करें।
तारक भाई आप लें, खान साहब, अजमल खान साहब, आप एंड पे आप, अच्छा पहले इधर से कर लें। अच्छा चलो आसिफ, आपने कुछ कहना है? बस आपने यही कह दो कि बस सपोर्ट करते हैं हम कि बस। Yeah, we support PTI all the way. ओके मलिक साहब, जी हम राना साहब की सपोर्ट के लिए इधर आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं फरमा We are here to support PTI. I'm here to support PTI. जी हम माशाल्लाह राना साहब के सपोर्ट में इधर आए हैं और इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट करेंगे और कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ राशिद मेरा नाम है और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राना साहब जो है उन्होंने अपना पैनल अनाउंस किया है जिसमें जो है कैसर भुट्टा साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं और तौहीद साहब जो हैं, मियाँ तौहीद साहब जो हैं ये भी इंफॉर्मेशन, और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं राना साहब की इससे साथ यकजहती के लिए कि हम आप लोगों के साथ हैं। राना साहब जो हैं वो सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इनके साथ हैं और हर तरह की सपोर्ट करेंगे इनको, हर तरह की इनको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त आदमी है। इन्होंने पिछले जब सदर थे बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है पीटीआई को, और साथ जो कैसर भुट्टा साहब हैं ब्रुकलिन में जब कोविड-19 था कोई बंदा भी बाहर नहीं निकल रहा था तब भी इन लोगों ने पीटीआई को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ उनकी पीटीआई जिस तरह कर रहे हैं, जैसे जियाले कर रहे हैं, हम उसी तरह इनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ तौहीद है। मेरा ताल्लुक मर्दान से है, NA6 मर्दान 1, और मैं फुली सपोर्ट करता हूँ राना साहब को। मैं इसके साथ काबीना में रहा हूँ पिछले काबीना में, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ही इज़ रियली टॉकिंग अबाउट द मेरिट एंड वी रियली सपोर्ट हिम। एट द एंड रिजल्ट कुछ भी निकल जाए इंशाल्लाह पीटीआई एक ही रहेगी, लेकिन पीटीआई इज़ द ओनली पार्टी वी कैन हेल्ड इलेक्शन, सो वी रियली सपोर्ट राना जावेद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अकबर है। प्लीज़ डू इलेक्ट जावेद राना। इनके लिए एक शेर है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत रे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ जावेद राना को सपोर्ट करने के लिए बहुत दूर से वहाँ से ब्रुकलिन से आए हैं। मेरा नाम सफूरा वसीम, कोऑर्डिनेटर फ्रॉम ब्रुकलिन, वुमेंस कोऑर्डिनेटर। तो हम यहाँ पे ब्रुकलिन से आए हैं अब जावेद राना को सपोर्ट करने के लिए कि बिकॉज ही इज़ द जेन्युइन पर्सन फॉर दिस सीट, और फिर ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, और पिछले साल वी वर्क विद हिम, इनके अंडर हमने काम किया है, सो वी नो हिम वेरी वेल। ही इज़ फिट फॉर दिस जॉब एंड ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, ही इज़ अ फैमिली पर्सन। मुझे और तो कुछ नहीं आ रहा कि ही इज़, I think he is going to win because everybody appreciate him inshallah। and हमारा सिर्फ वोट ही नहीं है, बहुत सी दुआएं भी हैं हमारी सब। ओके, थैंक यू। नहीं यहाँ है सिर्फ राना साहब के लिए और इमरान खान के लिए। हिना जैसा तो नहीं बोल सकती। मेरा नाम आसफा मुगल, मैं नासा से हूँ और हम यहाँ हैं इमरान खान के लिए और राना साहब के लिए। फिर अच्छा, हाँ जी, हम यहाँ हैं इमरान खान के लिए और राना साहब के लिए। PTI पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी उधर भी दें जी। जो हमारे बोलने वाली है वो आज आई नहीं, हमने एक स्पेशल रखी हुई है, वो बहुत बोलती है, वो आज उनका होना चाहिए। अच्छा चलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा शबाना हुसैन है। तो हम लोग ब्रुकलिन से ही आए हैं। सफूरा बाजी शी इज़ ब्रुकलिन कोऑर्डिनेटर है वुमेन की। हम इनके साथ ही काम करते हैं और हम लोग राना जावेद को सपोर्ट करने आए हैं। इंशाल्लाह हम सबका वोट, हमारी फैमिली का वोट, इवन तो सबके वोट हमारे इनके साथ है और हमारी दुआएं इनके साथ है कि हम इनको अगला नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ का देखना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। ए हुन रख लो, ए फड़ लो, दोनों फड़ लो, दोनों फड़ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों का सबका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी सपोर्ट के लिए आए। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली जो लोग ब्रुकलिन से आए और 2-2 घंटे लग गए ट्रैफिक के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग के आने का बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज हमने पैनल अनाउंस किया है, तो हम इंशाल्लाह ताला आने इसी इलेक्शन में अंदर जो अभी इसी महीने के एंड पे आ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे और हमारे पास नंबर पूरे हैं। और जो हमारे अपोनेंट हैं वो भी तहरीक इंसाफ के ही हैं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। और कोशिश करेंगे जिसने ज़्यादा मेहनत की है, जिसने अच्छी मेहनत की है, वो विन करे और हमेशा हम लोग यूनाइटेड रहें। तो लेकिन ये है कि मैं समझे अकेला हूँ और वो दूसरी जो है वो यहाँ PTI की जो है ना वो PDM है। तो आप किस तरह कहते हैं आप अकेले हैं? नहीं, वहाँ अब हम मीडिया के मल्टी का बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वहाँ मल्टीपल ग्रुप हैं। भाई ने भी कहा कि आप अकेले और हम आपका साथ देंगे, तो ये अकेले किस लिहाज से आप? इसलिए कि वहाँ मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। भल्ली साहब अलहदा से हैं, मैं खैर नाम तो किसी का नहीं लेता, लेकिन वो अलहदा से हैं और 3-4 डिफरेंट किस्म के डिफरेंट थॉट के लोग जो हैं वो एक जगह पे हैं, जबकि मैं एक डिफरेंट थॉट का बंदा एक जगह पे हूँ। बिल्कुल जी सर। असलम ढिल्लू हैं और वो उनके कोई अर्जेंट मेहमान आ गए, तो जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं कल बयान दूंगा, लेकिन अभी नहीं पहुंच सकता मैं। और कोई सवाल करना हो तो ओ खैर हो जी नंबर बता सकते हैं रफली कितने? 960 सुना है न्यूयॉर्क में। हाँ बिल्कुल, 960 ने जो है वो हमारे पास अच्छी मेजॉरिटी है। कोई नंबर दे सकते? मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई तकरीबन 520 के करीब है। 520? हाँ। तो ये कोई रजिस्ट्रेशन होती है कैसे आप? ये नहीं, ये इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। आप रजिस्ट्रेट पे जाते हैं, हम जो रजिस्ट्रेट करते हैं लोग जिस बंदे को करते हैं उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं, तो फिर उनको पिछले इलेक्शन में जो था कि फेक और मेंबर्स बनाए गए और वो खुद बनाए गए, इस दफा कोई शिकायत तो नहीं आपको? पहले भी फेक इस तरह के कुछ ज़्यादा इस तरह का कोई मसला नहीं था, लेकिन अब जो हारता है वो इस तरह के मसले पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी क्रिएट करता है कि मेरे साथ धांधली हो गई या कोई गलत वो वोट डाल दिए गए, लेकिन ऐसा ज़्यादा है होता नहीं है। आपका जो टेन्योर गुजरा है 7 ईयर से अब जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें कितना फर्क है? मेरे ख्याल में पिछले साल यहाँ हुए थे कोई 712 और समथिंग लाइक दैट, और इस साल जो है वो 960 हैं, तो 35% जो है वो डिफरेंट हुआ है। टोटल वो भी हैं आपके पास जो लास्ट ईयर थे या वो खत्म हो गए और ये नए किए हैं? ये नहीं वो नहीं चल, ये क्योंकि 1 साल के लिए टेन्योर होता है और वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो गया। फिर वो 960 तो ये टोटल है, न्यूयॉर्क का नंबर है। हाँ, लेकिन राणा साहब आपसे मैं पूछूंगा कि मैं उस
था, तो वहाँ पर आपके ऊपर एक मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि आपने पैसे देकर लोगों की रजिस्ट्रेशन की। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, लेकिन इस तरह का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की मोहब्बत में लोग ये काम करते हैं, और बाकी ये जो इलेक्शन में खड़े होना, लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें ये तो होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि किसी को पैसे दिए हैं या किसी से इस तरह का कुछ चीज़ नहीं है। पूछूंगा कि उसी मीटिंग के अंदर आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो असलम ढिल्लू साहब को बनाया है, लेकिन वो उस मीटिंग में तो वो भी मौजूद थे और उन्होंने बकायदा उनकी तारीफ की थी। नहीं, वो बैठे थे साथ अपना। जी, मैं उसका जवाब मैं दे सकता हूं। दे आप। उस वक़्त मैं और असलम ढिल्लू साहब दोनों बैठे थे, क्योंकि वो एक प्रोग्राम ऐसा बनाया गया था कि सबको वहाँ पे इनवाइट किया गया था एरिक एडम के प्रोग्राम में। और बड़ी शर्मिंदगी हुई बाद में, जो बातें हुई, एरिक एडम साहब जो गिला अपना करके गए, बाद में वो हमसे मोहब्बत में भी किया गया, तो उन लोगों को वो प्रोग्राम करने से पहले सोचना चाहिए था। दूसरी बात, वहीं पे जब वहाँ हम लोग इकट्ठे हैं, मेतला साहब भी थे, मज़हर भाई भी थे, हम मियाँ राशिद इस्लाम भी थे, हम सारे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम बैठ के अब आपस में बैठने लगे हैं पीटीआई के लोग, हम उनके साथ बैठ गए। उसके बाद जब उन्होंने अनाउंस करने शुरू किया तो मैं और असलम ढिल्लू साहब बैठे थे। मैंने कहा ढिल्लू साहब उठ जाएं। उन्होंने कहा यार सारे पीटीआई हैं कि बैठने में क्या हर्ज है, हम कौन सा किसी के साथ तायद कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं। बैठे हम लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मेरिट से हट के बात की थी, वादे से हट के बात की थी, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। कंप्लीटली तौर पर इमरान खान के साथ और कंप्लीटली तौर पर राणा साहब के साथ, इसलिए कि यही एक बंदा रह गया है उन सारे ग्रुप में जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात करता है, बाकी सब अपने मतलब की बात करते हैं। आपको दोबारा आपके पास कोई प्लान है कि आप इस साल जो है कुछ कम्युनिटी के लिए, पार्टी के लिए कोई खुसूसी काम करेंगे? जो आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि क्योंकि लास्ट जो आपका टेनोर था वो तो हादसाती तौर पे थोड़ी जमीन साहब की डेथ के बाद आप बने, तो इस दफ़ा आप प्री प्लान इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं और अल्लाह आपको अल्लाह करे आप जीत जाएँ, तो डू यू हैव एनी प्लान? जी बिल्कुल, हम चूँकि कम्युनिटी के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं, हर वक्त खिदमत करते हैं। ये जो मेरे पिछले 10 महीने गुजरे हैं, इसमें मैंने मल्टीपल लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करवाए हैं, चाहे वो यहाँ लोकल एम्बेसी का हो या कौंसल जनरल या पाकिस्तान में किसी का प्रॉपर्टी का था। तो वो इसी तरह जो लोकल होते हैं, मैं वेरी मच कम्युनिटी के अंदर इन हूँ और अपना नंबर भी छोड़ता रहता हूँ, अपना नंबर देता भी हूँ, जो मिलता है उसको भी देते हैं कि आपका कोई मसला मसाइल हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करें, और लोग करते भी हैं। और छोटे छोटे जो भी उनके मसाइल होते हैं, ज़्यादातर कॉन्सुलेट के होते हैं या पाकिस्तान के होते हैं, तो मैं बिल्कुल हल करता हूँ। हाई कमान की टेक्निकली कोई इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती कि हाई कमान जो है वो किसी को चूज़ या पिक करे। ये इलेक्शन पे डिपेंड करता है, जिसके वोट ज़्यादा हैं वो विनर है, तो हाई कमांड उसी के साथ काम करती है। साहब आपके पास कोई प्लान है? आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जी 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 यू हैव मेंशन करें कि आपके पास कोई ऐसा खास एजेंडा है या प्लान है जो आप समझते हैं कि अगर आप जनरल सेक्रेटरी बन गए तो आप ये काम करें? जी, मैंने पिछले साल में सर मैं अभी की बात करने लगा हूँ। पिछले साल जब मैं कोऑर्डिनेटर ब्रुकलिन बनाऊँ तो मैंने लोगों के मसाइल देखे। यहाँ पे देखें, जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना लोगों को, वो पाकिस्तान कौंसलेट से रिलेटेड हैं। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान कौंसलेट के साथ जब भी मैंने रब्ता किया, उन्होंने 100% लोगों की मदद की, ठीक है। और लोगों के मसाइल ऐसे नहीं हैं कि वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। कुछ लोग हमारे इस तरह के हैं कि उनको होता है कि कोई हमें लीड ज़रूर करे उनको मसाइल को हल करने के लिए। ये 13-14 चीज़ें जो कौंसलेट से चलती हैं, मेरे प्लान में शामिल है कि लोगों को इंशाल्लाह कोई ऐसा तरीका देंगे, जैसे वीज़े में हेल्प की उनकी, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट में, जैसे शनाख्ती कार्ड में, या पावर ऑफ अटर्नी में अपॉइंटमेंट्स के हवाले से,
इंशाल्लाह बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि पाकिस्तान कौंसलेट के हवाले से जो हमारी कम्युनिटी है, अगर हम कामयाब होते हैं, इंशाल्लाह होंगे, तो उनको पाकिस्तान कौंसलेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर। हाँ जी। जो कि पासपोर्ट के मामले में एक्सपायर हो गया होता है उसको रिन्यू कराते हैं। हाँ जी। और वो कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट लेके आओ। ठीक है। बिल्कुल सही है, लेकिन ना ही कभी उन्होंने प्रेस रिलीज भेजी है कि भाई कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी कम्युनिटी में अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो वेबसाइट पे जाए। उसके लिए कोई हल होना चाहिए। सर उसके लिए बात ये है कि जब आपका ये आधे सवाल का तो जवाब आपने खुद ही दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ये जब मैं भी लोगों के साथ ही उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता था ना, तो ये प्रॉब्लम वाकई ही आती थी कि उन बेचारों को पता नहीं है कैसे करना है। ठीक है जी। फिर उस दौरान में मुझे अभी तक याद है कि एक शमीम साहब थे उधर से नादरा, उधर में पाकिस्तान कौंसलेट में, और सबसे बढ़ के अब कौंसल जनरल साहिबा के पास तो जाने को छोड़ ही दें ना, जो कियानी साहब हैं उनके पीए साहब, उन्होंने 100% लोगों की मदद करने की कोशिश की है और तरीका बिल्कुल बताया है। बाकी हर जगह पे ये जो बैठे हुए हैं दोस्त जो सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर कोई किसी वक्त फॉर्म फिल नहीं कर सका तो हमने उनके पास पहुँच के उनका फॉर्म फिल करने की, उनको गाइड करने की, अगर मेरे 2-3 घंटे भी लगे हैं तो मैं अपनी सियासत को अपनी इबादत समझता हूँ और मैं इबादत समझ कर रहा हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं। मुझे अगर मेरा वोटर ये गिरेबान से भी पकड़ लेगा ना, यार तुम्हें वोट दिया है और तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तो मैं जवाबदेह हूँ उसका। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपनी ज़िंदगी में ये मौका नहीं आने दूंगा कि कोई मुझ पे उंगली उठाए कि कैसर को ये काम कहा और उसने कोशिश नहीं की। हो रहा है उसमें, लेकिन आप ओवरऑल जो यूएसए की जो कैबिनेट बनने जा रही है उसमें आपकी कितनी शमूलियत और वो आप किसको सपोर्ट करना मुनासिब समझ रहे हैं? ये प्री मैच्योर बात है कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी हम, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। पहले ये था कि जो प्रेसिडेंट चुने जाते थे वो अपना एक पूरे यूएसए का प्रेसिडेंट चुनते थे। अब ये है कि ये जितने वोटर हैं 5000 के करीब, ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट चूज़ करने के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए, तो उस पैनल के लिए अलहदा पब्लिक ही वोट करेगी। लेकिन जितने भी जो भी कोई इलेक्ट होगा तो आपकी उसको मुकम्मल सपोर्ट होगी? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम उसको, चाहे हम हारें या जीतें, लेकिन हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। टेक्निकली तो सारे पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं ना, चाहे वो हमारा अपोनेंट हो या अपना किसी दूसरी स्टेट का हो, तो बेसिकली तो हम सब लोग एक हैं। और ये खुश आइन बात है कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है ओवरसीज़ के अंदर भी। इस तरह का कोई रिवाज या इस तरह का फैशन तो नहीं है किसी जमात के अंदर भी। ये वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, और यही वाहिद जमात है जो वोट देने वाला है वो पैसे भी देता है और वोट भी देता है। इस तरह का कहीं दुनिया के अंदर कोई फैशन नहीं है, कोई अपना कोई प्रोसेस नहीं है इस तरह का कि जिसने वोट देना है वो पैसे भी दे। तो ये वाहिद पार्टी है जिसमें लोग खान साहब की मोहब्बत में पैसे भी देते हैं और वोट भी देते हैं। ये एक मुनफरद सा तरीक़ाकार है पीटीआई का, जो सो फार सो गुड। इलेक्शन हुआ करेगा, हर साल अब रजिस्टर करने वाला $60 देगा, तो ये रकम कहाँ जाएगी? ये अमेरिका में रहेगी या पाकिस्तान में? ये बेसिकली अमेरिका में नहीं रहती, ये पाकिस्तान ही जाती है। और जो पार्टी के मेरे ख्याल में छोटे मोटे पार्टी के एक्सपेंसिव हैं उनमें यूज़ होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होती है और विजिबल होती है, और उसका सवाल किया जा सकता है कि ये पैसे आए थे इतने और कहाँ गए। पहले तो ये तासुर था कि न्यूयॉर्क में पीटीआई सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और आपका नाम सदर के पास था, सब इत्तेफाक में सुना वो आपके नाम था, क्योंकि 2 ग्रुप
आप समझते हैं अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है कि आप सब लोग मिल जाएं और एक होकर पीटीआई यूया के इलेक्शन होता है? ये पॉसिबल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं मतलब दूसरा ग्रुप अलहदा हुआ है, मैं अलहदा हुआ है, ये पीटीआई के बेनिफिट में था। अगर हम एक होते तो हम मेंबर साजी ना करते। ये जो 900 की मेंबर साजी हुई है, ये इस वजह से हुई है कि मैं अपोनेंट में था, तो दूसरी पार्टी ने भी जोर लगाया कि वो मैक्सिमम मेंबर बनाए। तो मेरा ख्याल है ये हेल्थी है पार्टी के लिए। राणा साहब, ये अभी जो लास्ट वीक एक मीटिंग हुई थी और उसमें तो सारा एक यूनाइट पैनल बन गया था, क्या ऐसी वजह हुई कि आप उनसे स्प्लिट हो गए? नहीं, मैं तो उसमें था भी नहीं। वो मैं ये समझता हूँ कि वो प्री मैच्योर था पैनल बनना, वो नहीं बनना चाहिए था। मेरी एडवाइस ये थी कि आप इलेक्शन हो लेने दें, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो लेने दें। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख लें कि किसने कितनी मेहनत की है, तो उस हिसाब से वो बंदा जो है वो एडजस्ट हो जाए पार्टी के अंदर, और पार्टी के बेनिफिट के अंदर यही है। लेकिन ऐसा ना हो सका, उन्होंने वो प्री मैच्योर जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसमें मेरा ख्याल है मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और मुझे नहीं बताया गया कि कोई इस तरह की चीज़ जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि जो पिछले टेन्योर में स्क्वाड का किरदार है, आपके समझते नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो किरदार में कुछ चेंज आनी चाहिए या वो ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक है। वो अपना लोग फिर डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, और स्क्वाड को जो है वो कंटिन्यू इसी तरह काम करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी कोई ऐसा आपके नज़र में है कि आप जो दूसरा ग्रुप है उसको आपको मैसेज दें कि लेट्स वर्क टुगेदर, सिट टुगेदर? मैं तो हर वक्त इसके लिए तैयार रहता हूँ कि जो भी पीटीआई की भलाई के लिए है, तो मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ कि टेबल पे बैठ के बात कर लें, और पार्टी की जो बेहतरी के लिए है वही काम करें आप। Thank you.